अपने लिए सही जगह का चुनाव करें जहां आप अगले 10 से 20 मिनट तक खुद के साथ जुड़ सकें। अपने शरीर को कमांड करते हैं रिलैक्स होने की। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है। एक बार उसे बात करके देखिए। अपने टोज, अपने फुट, आपके फीट, सोल को जोड़ दीजिए धरती माँ के साथ। फील कीजिए कि उन सोल्स में से आपके रूट्स निकलकर धरती माँ में जा रही हैं और आप बिल्कुल टिक के बैठ गए हैं। आप जुड़ चुके हैं धरती माँ से। आपके एंकल्स, आपके काफ मसल्स, आपके नीज सब रिलैक्स होते जा रहे हैं और वो कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं। वो रूट्स धीरे धीरे आपके अंदर एंटर कर रही हैं। आपके बैकबोन तक, मूलाधार चक्र तक वो आने वाली हैं। उन रूट्स को ऊपर आते हुए देखिए। आपकी थाइज, आपके गर्डल्स, आपकी जो भी सिटेड पोजीशन है, आपके अंदर वो रूट्स एंटर कर रही हैं। आपको अपने साथ जोड़ा है धरती माँ ने। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, एकदम सेफ। धरती माँ की गोद में बैठकर हम बहुत सुरक्षित हैं। उसकी स्थिरता, उसकी स्टेबिलिटी हमें सेफ रखती है। उसकी पेशेंस, अपनी अपर बॉडी को देखते हैं। हमारी एब्डोमेन, चेस्ट, हमारी बैक सब रिलैक्स है। नहीं है तो उसे रिलैक्स कीजिए। कंधों को नीचे गिराते हुए हाथों को गोद में रख लेते हैं। अपने आप को और भी इजी करते जाएंगे और अपना ध्यान सांसों पर लेके आते हैं। ब्रेथ आपकी नॉर्मल रहेगी बट पूरा कंसंट्रेशन आपकी सांसों पर। हर सांस जाती हुई और आती हुई सांस को देखिए। 5 डीप ब्रेथ्स लेते हैं। सांस अंदर जाएगी तो पेट बाहर आएगा। अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करेंगे। फिर अपने मुंह को खोलते हुए हाँ की आवाज के साथ ब्रेथ को छोड़ेंगे। फिर होल्ड करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही सब करना है। कोई काउंटिंग नहीं, जो आपको आसान लगता है, जितना आपको इजी लगता है, उतनी इनहेलेशन, उतनी एक्सहेलेशन, उतना ही होल्ड। स्टार्ट 5 times. Inhale,
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. अपने आप को इजी कर लीजिए। जैसी भी सांसें चल रही हैं बस चलने दीजिए। नॉर्मल आपकी ब्रेथ होनी चाहिए, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं, बहुत इजी। आज हम अपने जीवन के उस सीक्रेट को देखेंगे जिसे लोग भाग्य समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ ये क्यों होता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे ये क्यों मिला है, कुछ लोग सोचते हैं मेरे पैटर्न्स रिपीट क्यों होते हैं, कुछ लोगों का सोचना है मैं इतनी मेहनत करता हूँ मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। कुछ साइलेंट रहते हैं पर अपने जीवन को दोष देते रहते हैं, अपने भाग्य को, अपने कर्म को। पर हम अवेयरनेस में हैं, हम जानते हैं कि इसका कोई नियम नहीं है। जीवन किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हमारा हर एक्सपीरियंस, हर रिलेशन, हर अपॉर्चुनिटी, हर चैलेंज हमारे लिए एक मैसेज देता है और वो मैसेज हमारे सामने प्रकट होते हैं किसी न किसी रूप में, किसी एक्सपीरियंस के रूप में, किसी चैलेंज के रूप में। जो भी है हमारा ही किया हुआ है। हमें कर्म को डर की दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से देखना है। कर्म कोई पनिशमेंट नहीं है, वो ईश्वर का क्रोध भी नहीं है। कर्म एक पनिशमेंट की बजाय एक कंपैशनेट और इंटेलिजेंट टीचर है जो हमें कुछ सिखाता रहता है, हमें कुछ बताता रहता है। आज आप इस खोज में चल पड़े हैं, आप चल रहे हैं उस पगडंडी पर, उस जगह पर जहां आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, साथ में नदी बह रही है, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष, पहाड़ों पर बर्फ, जैसे कोई हिमालय की गोद में पहुंच गए हों। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं किसी खोज में, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब। सूरज अभी निकला नहीं है, सनराइज नहीं हुआ है, सनराइज के पहले का अंधेरा, पर चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा है। उस रोशनी में आप आगे बढ़ रहे हैं। आसमान का रंग
अभी हल्का नीला सा ही दिख रहा है। चलते चलते आप एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां सामने आपको एक आश्रम, एक गुफा सी नजर आती है। हवा में बहुत ठंडक है, आपके चेहरे को छू रही है। उस आश्रम, उस गुफा के बाहर एक दीपक की लौ जल रही है जो आपको रोशनी दे रही है। वो लौ हिल भी नहीं रही, हवा पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। वो स्थिर है, वो बिल्कुल स्टेबल है। वहाँ कोई भीड़ नहीं है, सिर्फ शांति है और मौन, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। आप उस गुफा के अंदर एंटर करते हैं। उस गुफा के अंदर भी एक दीपक जल रहा है। उस गुफा में बहुत सारी तस्वीरें, ऐसे लगता है किसी ने पेंट की हो, या फिर मेरे ही कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। कुछ पॉजिटिव लग रहे हैं, कुछ नेगेटिव लग रहे हैं। उस दीपक को देखिए, जो कोने में रखा हुआ दीपक है वो यहाँ भी स्थिर है। उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं, वह विचलित नहीं है। वो है आपकी कॉन्शियसनेस। आप भी पूरी तरह स्टेबल हैं, तैयार हैं हर चीज को देखने के लिए, उन चित्रों को देखने के लिए। उन चित्रों में आपको सिर्फ प्रेम नजर आ रहा है। चाहे वो चित्र आपकी कोई अधूरी ख्वाहिश हो, कोई लाइफ का ऐसा डिसीजन जो कभी आपको सही लगा, कभी गलत लगा, या कोई इनकम्प्लीट कन्वर्सेशन। आप खुद से पूछिए कि ये क्या है, मेरे जीवन में कुछ अधूरी बातें क्यों हैं? क्या मैं इम्पोर्टेंट हूँ या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? ये आपके अदृश्य कर्म है जिसके बारे में शायद आप भी नहीं जानते या कोई नहीं जानता। हो सकता है वो कर्म आपको याद ही ना हो, आपकी चेतना से परे, आपको पता ही नहीं है इस कहानी के बारे में, या आपने किया ही ना हो। उस चित्र में इस कहानी को देखते हुए उसे टच कीजिए। जैसे ही आप उसे छूते हैं, आपकी पवित्र आत्मा, आपकी प्योरिटी उसको रिलीज कर देती है। कोई इच्छा, कोई बचपन की ऐसी याद जो आपने अधूरी रह गई, या किसी ने मना कर दिया जब आप बड़े हुए, तो कोई ऐसी चीजें जो आपने शायद किसी के कारण छोड़ दी। आप त्याग की मूर्ति बन गए, किसी के लिए आपने उस चीज को छोड़ा। अपनी इच्छाओं को देखिए, क्या हो रहा है, कुछ अलग। आपको क्या महसूस हो रहा है इन इच्छाओं को देखकर? कुछ सोचना नहीं है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई जजमेंट नहीं करना है। बस उन्हें प्यार दीजिए, वो अधूरी ख्वाहिशों को आपका सिर्फ प्यार चाहिए। तभी आकाशवाणी भी होती है, तुम अपने जीवन के साक्षी बनो, उसे साक्षी भाव से देखो।
जो भी घटनाएं तुम्हारी आंखों के सामने हैं सब सत्य नहीं है। वो सिर्फ एक पुराना निर्णय है, कोई ओल्ड कंक्लूजन है, कोई एक्सपीरियंस है जो आपको मिले। कुछ आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपके आसपास के हालात ऐसे होंगे जो आपको वो डिसीजन लेना पड़ा। आपकी कुछ सिचुएशंस कुछ नहीं सोचेंगे, बहुत प्यार देंगे हर तस्वीर को, प्योर के साथ, प्योर कंपैशन के साथ, प्योर लव के साथ। जैसे आपके अंदर ईश्वर का दिव्य रूप समाता जा रहा है, पूरी गुफा में रोशनी भरती जा रही है। आप प्योर कॉन्शियसनेस हैं, बिल्कुल देवता की तरह। आप बिल्कुल प्योर हैं, भगवान ने आपको बिल्कुल प्योर ही बनाया है। सामने एक मिरर को देखिए, वो मिरर में अपने आप को देखिए। आपका दिव्य स्वरूप नजर आ रहा है। आपको आपकी आंखों में देखिए, आप पूरी तरह पीस में हैं। मन ही मन रिपीट कीजिए, आई एम अ प्योर कॉन्शियसनेस, आई कैन चेंज माई कर्मा, आई एम अ डिवाइन लाइट, आई कैन हील माई सेल्फ। और आप देख रहे हैं कि एक वायलेट लाइट आपके अंदर एंटर कर रही है, आपको प्योर करती जा रही है। आपके साक्षी होने की साक्षी है कि आप बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस हैं। आज आप अपने ऊपर जो रखे हुए बोझ हैं उनको रिलीज़ कीजिए। सारी मेमोरीज फेड होती जा रही हैं। आपका सारा फियर फेथ में बदलता जा रहा है। चारों तरफ का अंधेरा उजाला बन चुका है। सिर्फ विजडम है, नॉलेज है और इंटेलिजेंस है। रिपीट कीजिए, मैं अपने कर्मों की साक्षी हूँ, मैं अपने आप के भाग्य के निर्माता हूँ। मेरा जीवन, मेरा कर्म सब मेरे हाथों में है। मुझे पता है मुझे क्या चूज़ करना है। मैं कंपैशन को चूज़ करती हूँ, मैं काइंडनेस को चूज़ करती हूँ, मैं लव को चूज़ करती हूँ। मेरी आत्मा एकदम पवित्र है। अपने आप को बहुत अच्छे रूप में देखिए। कोई जजमेंट नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आप और आपकी सोल, बस कोई नहीं है वहाँ। अपनी आत्मा से बातें कीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं। सिर्फ रोशनी ही रोशनी है चारों तरफ, वो दिए की रोशनी जो कि आपकी अपनी कॉन्शियसनेस है। उसके पास जाइए और रिलीज़ कर दीजिए अपने वो सारे इमोशंस जो आपको कभी फेलियर लगते थे। लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, कोई रॉन्ग डिसीजन, कोई अनएक्सेप्टेंस कि किसी ने आपको स्वीकार ना किया हो, किसी भी तरह का इमोशन है, सब रिलीज़ कर देंगे, उस अग्नि में डाल देंगे। अपनी सारी पेन को, अपने गिल्ट को, अपने फियर को, अपने दिल पर अपना हाथ रखते हैं। आई एम एट पीस, आई चूज पीस, आई एम फ्री नाउ, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ। भगवान ने, उस ईश्वर ने मुझे तो बिल्कुल प्योर ही बनाया है। मेरे कर्म मेरे ही हाथ में हैं। जो हो रहा है वो मेरे ही कारण है।
अब मैं कभी ईश्वर को दोष नहीं दूंगा कि ईश्वर मुझसे नाराज है। वो तो कभी किसी से नाराज नहीं होता। आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं अपने कर्मों के लिए खुद चुनाव करती हूँ। एक गहरी लंबी सांस फिर से लेते हैं। बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आज आपने सबकी आहुति दे दी, सब चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि आप प्योर कॉन्शियसनेस हैं। आप अवेयर हैं अपनी एक एक एक्सपीरियंस के लिए। आप अवेयर हैं अपने हर चैलेंज के लिए, हर चीज़ के लिए। आपका हर एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि उसके पीछे का भाव क्या था। अपने आप को क्षमा कीजिए, क्योंकि आपने जो किया कुछ भी गलत नहीं है। हम अपनी समझ के अनुसार जितना पता होता है उतना ही करते हैं, पर अब हम देख पा रहे हैं खुद को। जो भी था वो ठीक था, उतनी ही समझ थी, पर अब हम ग्रो हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। हमें पता है हमें क्या करना है। हाथ जोड़ते हैं उस परमात्मा को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हमें अपने आप से मिलवाने के लिए, हमें बताने के लिए कि मैं अपनी आई एम द क्रिएटर ऑफ माई कर्मा, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं ही अपने जीवन की निर्माता हूँ, मैं ही हूँ, कोई और नहीं। किसी पे कोई जजमेंट नहीं, कोई ब्लेम नहीं। मैं प्योर हूँ, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ। मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी लेती हूँ। रब योर पाम्स। इस चेहरे पर इसे लगाएंगे, इस एनर्जी को। आई एम एट पीस, आई एम अ प्योर कॉन्शियसनेस, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फ्री। मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। मैं फियर की जगह फेथ को चुनती हूँ। मैं डार्कनेस की जगह लाइट को चुनती हूँ। मैं विजडम को चूज करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओपन योर आईज। अपने आँखों, हाथों के अंदर अपनी आँखों को खोलिए, उन्हें अलाउ कीजिए लाइट के लिए, क्योंकि आपने अभी उस गुफा से बाहर आ रहे हैं। सूरज निकल चुका है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। रंग बिरंगे कलर्स को आसमान में देखिए, हाथों को स्ट्रेच कीजिए और उस आसमान को देखिए जिसमें इतने सुंदर रंग बिखरे हुए हैं। कितनी अच्छी फीलिंग है। मेरे जीवन में प्रकाश भरने के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सनराइज को प्रणाम कीजिए। आप कितने भाग्यशाली हैं। आज आपने हिमालय से होते हुए सूर्योदय को देखा।